वीडियो को मैंने सुना, उसमें ये कहा गया था कि ये पूरा कुमावत कोई जाति नहीं है। हमने तो किसी समाज को नीचा नहीं दिखाया, किसी समाज को घृणा नहीं की। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जो समाज के जो लीडर हैं उनको कहीं न कहीं बौखलाहट है। वीडियो को मैंने सुना, उसमें ये कहा गया था कि ये पूरा कुमावत कोई जाति नहीं है। प्रजापत समाज के जो गंगाराम जी कुमार है, उन्होंने जो कुमार समाज पर जो टिप्पणी की है वो बहुत ही निंदनीय, घृणा किया है। संसद भवन में भी हमारे कुमावत नरेश जी कुमावत द्वारा अभी बहुत चित्रकारी और कलाकारी के साथ कार्य किया है। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। गंगाराम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गंगाराम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। समाज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। समाज चुनावी साल है और चुनावी साल में तकरीबन प्रत्येक समाज इस प्रकार की कोशिश करता है कि रैली के माध्यम से, बड़े आयोजन के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। परंतु इन तमाम कार्यक्रमों के बीच में प्रत्येक समाज जब अपने लिए जायज़ मांग कर रहा हो, उस वक्त एक जिम्मेदारी भी होती है। और ज़िम्मेदारी ये है कि वहाँ मंच से या किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसी कोई बात ना बोली जाए जिससे दूसरे समाज के लोग आहत हो जाए, दूसरे लोगों के मन में थोड़ी सी पीड़ा उपजे। आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी एक ऐसा ही मामला है। मामला हाल ही में हुई एक बड़े आयोजन से है। बताया जा रहा है कि कुम्हार समाज द्वारा वो आयोजन किया गया था और उसमें कुछ ऐसी टिप्पणी किसी नेता के द्वारा की गई जिससे कुमावत समाज की भावनाएं आहत हुई है। तो आखिर इस पूरे मामले को समझते हैं। समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो भी हैं, जो राजनीतिक अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए वो भी प्रतिनिधि हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये पूरा मामला है क्या। 28 मई को जयपुर में विद्यानगर स्टेडियम में कुमार महासभा हुई, जिसमें गंगाराम प्रजापत ने हमारी समाज की भावनाओं को आहत किया और उन्होंने कहा कि कुमाऊं समाज तो है ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है और है तो प्रजापति है। तो मैं उस गंगाराम प्रजापत से ये पूछना चाहता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कुमाऊं शब्द पूरे राजस्थान में, भारतवर्ष में जानते हैं। तो मेरा उससे सवाल है कि ये हमारे समाज की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचा रहा है। आप अपनी मांग करो, आपने प्रजापत समाज की जो महारैली की है, महासभा की है, आप अपने हक के लिए लड़ो। हमने भी की थी 21 मई को विद्यानगर स्टेडियम में 2 से 3 लाख लोग आए थे। हमने तो किसी समाज को नीचा नहीं दिखाया, किसी समाज को घृणा नहीं की। यही है हमारा। ये खुशकमल जी हमारे साथ है, क्योंकि ये विषय जो निकल कर आ रहा है, हालांकि एक टिप्पणी के बारे में बता रहे हैं और अगर ऐसी टिप्पणी हुई है तो यकीनन इन चीज़ों से बचना चाहिए। मगर जब जब कुमावत और कुम्हार ये 2 शब्द आते हैं ना, तो हालांकि मूल अंतर हमें पता है कि एक कुम्हार समाज जो है वो बड़ी मिट्टी के वो सामान से उनसे जुड़ा हुआ है, आप अलग शिल्प से जुड़े हुए हैं, ये फ़र्क तो पता है हमें। मगर तो भी दोनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े यूँ जुड़े हुए लगते हैं कि हाँ, दोनों कहीं ना कहीं हल्के फुल्के सामाजिक परिवेश में हो जाए, सांस्कृतिक परिवेश में। तो ऐसे में वहाँ से एक टिप्पणी आना और भी ज़्यादा यूँ पीड़ा होती होगी कि हमारे बारे में कम से कम उनको तो बचना चाहिए था। जो राजनीतिक पार्टियां कुमार और कुमावतों को एक समीकरण लेकर चलती है, ये इस प्रकार से जैसे कि राजस्थान सरकार ने बोर्ड भी बना रखा है, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, लेकिन कुमार और कुमावत दोनों ही अलग जातियां हैं। इसमें जिस प्रकार से अभी हम राजस्थान से 4 से 5 लाख लोगों ने विद्यानगर स्टेडियम में एक जोरदार सभा का आयोजन किया गया। मेरे को ऐसा लग रहा है उसके बाद 28 तारीख को कुमार महासभा की एक महाकुंभ का कार्यक्रम था। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जो समाज के जो लीडर हैं उनको कहीं न कहीं बौखलाहट है। जिस प्रकार से कुमावत समाज पे उन्होंने आरोप प्रत्यारोप किया है, मैंने इस वीडियो को मैंने सुना, उसमें ये कहा गया था कि ये पूरा कुमावत कोई जाति नहीं है। कुमावत जो लोग हैं ये पहले गधे सपले का काम करते थे, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है अपनी बौखलाहट की जबान संभाल के बात करनी चाहिए। किसी समाज पर आरोप प्रत्यारोप करना, खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि हम किस स्तर से काम कर रहे हैं। गधे ढोने का काम पहले कौन करते थे, कौन नहीं करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या है, हम शिल्पकार हैं। कुमावत समाज शुरू से शिल्पकार रहा हुआ है। बड़े बड़े जो महल बने हैं, आज आप वहाँ पे जाके देखें, कहीं न कहीं कुमावतों का उसमें अच्छा योगदान रहा है। ये जाति कुमावत समाज आज से नहीं है। उन्होंने कोई विषय रखा था 1100 ईस्वी पूर्व का कोई विषय रखा था कि देश आज़ादी से पहले कोई जात नहीं थी, कुमावत जाति का कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन हकीकत बात यह है कि इनको इस सभा के बाद कहीं न कहीं बौखलाहट आने लगी है कि कुमावत समाज का प्रतिनिधित्व के राजनीतिक तरीक़ों से देखा जाए तो उनको कहीं न कहीं बौखलाहट का विषय है। वो ये सोच रहे हैं कि कुमावत समाज की संख्या अच्छी थी और उनका कहीं न कहीं मनोबल गिरा है। इसको लेकर इन्होंने इस प्रकार का गंगाराम कुमार करके कोई व्यक्ति है, इस प्रकार के जो विषय रख रहा है तो शर्म आनी चाहिए। हम सभी हिंदू धर्म जाति के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप करना कहीं न कहीं उनकी
गिरे बाण में झांकना चाहिए। मेरा कहना तो यही ये है। आप बता रहे हैं, आप तो अपने कुमाऊं समाज के कार्यकारिणी से जुड़े हुए हैं। जब समाज के हम किसी पद पे आते हैं तो हमारे ऊपर और भी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि खुद के समाज के साथ साथ दूसरे समाज को कैसे जोड़े। तो ऐसे में लगता है कि ये जब बातें करते हैं अगर मंच समाज के मंच से, तो उनको और भी ज़्यादा ध्यान रख के करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हो, सही है। दूसरे जैसे कि यहाँ पदाधिकारी आने के बाद तो लगता है कि हमारे जो दूसरी जो समाज है उनको भी हमें साथ लेके चलना चाहिए। और कुमाऊं समाज तो एक ऐसी समाज है कि 36 कौम को साथ लेके चलने वाली है और हमेशा साथ लगती है, किसी को छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं रखती है। और हमने भी वहाँ विद्यानगर स्टेडियम में जो किया था उसमें किसी भी समाज के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की और सबको सम्मान दिया। और भारत की पंचायत के मुखिया ओम जी बिरला जी भी वहाँ आए थे और 4 से 5 लाख लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। मैं थोड़ा सा आपको ये जो पूरा विषय है, देखिए अगर ये देखें, इधर ये खुशकमल जी भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, कमलेश जी आगे खड़े हैं, ये कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। मगर ये जो सामाजिक चीज़ें होती है ये दल और इन सब की राजनीति से ऊपर होती है। तो ये सभी लोग फिर एक साथ उठकर अगर समाज के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी होती है तो उसके लिए सामने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी मंच से कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक या सामाजिक लाभ के लिए कुछ बात करता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि किसी दूसरे समाज को उससे पीड़ा ना पहुँचे, उसको बुरा ना लगे। कमलेश जी, राजनीतिक साल है, चुनावी साल है, तो इसमें सभी अलग अलग रैलियाँ कर रहे थे। आपको नहीं लगता है कि इन रैलियों में खुद की मांग करो, दबा के करो, जोर शोर से करो, मगर दूसरे समाज के लिए बोलने से बचो और ये ऐसी थोड़ी ख़राब टिप्पणियाँ करने से बचो? बिल्कुल, जब आप किसी राजनीतिक हक के लिए लड़ते हैं तो आप केवल अपने समाज के लड़ते हैं, लेकिन आप टिकट की दावे के तो सारे समाज को साथ लेकर चलना पड़ता है। तो जो कुमार प्रजापत समाज के जो गंगाराम जी कुमार हैं, उन्होंने जो कुमार समाज पर जो टिप्पणी की है वो बहुत ही निंदनीय, घृणा किया है। हम यहाँ पर प्रशासन से ये मांग करने हैं कि सब समाज अपने समाज को आगे बढ़ाने लगे महाकुंभ करते हुए रैलियाँ करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की दूसरे समाजों में द्वेषता न फैले, ऐसे नेताओं को मन से भी किनारा करना चाहिए ताकि भविष्य में भी दूसरे समाजों में संघर्ष पैदा नहीं हो। इधर ये कुछ और समाजजन खड़े हैं। देखो, एक थोड़ा सा ये विषय ऐसे भी निकल के आता है कि उन्होंने तो जयपुर में उनको जो कहना था कह दिया। यहाँ हम रात दिन कुमार हो, कुमावत हो, चाहे कोई भी जाति वर्ग हो, बड़े प्रेम भाव से एक साथ रहते हैं। वहाँ मंच से अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसी टिप्पणी फिर यहाँ कस्बों में, गाँवों में, शहरों में भी इस थोड़े से सामाजिक सौहार्द को थोड़ा ख़राब करती है। ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यह सब अभी कुमार समाज की एक कुमार रैली का आयोजन हुआ, 4-5 लाख व्यक्ति थे और ये राजनीतिक व्यवस्था के कारण जो गंगाराम प्रजापत है वो भीम सेना या भीम या कहते हैं ना उस जय बसपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अब उसको कोई पद ऐसा कोई दायित्व नहीं मिल रहा होगा तो वो राजनीतिक रूप से मानसिक रूप से मतलब कुंठित हो गया है। इस हिसाब से वो एक वो मैं आपकी पूरी बात समझ रहा हूँ। जैसे वाड़पन जी भी हमारे साथ है, ऐसा नहीं लगता है कि वो तो वहाँ बोल के उन्होंने अपना जिस भी हिसाब से बोला होगा बोल के वो तो हो गए फ्री, मगर इससे फिर हमारे गांव कस्बों में भी लोग एक दूसरे से थोड़े खींचे रहते हैं। रात दिन साथ घूमने वाले लोग भी एक दूसरे से लगता है कि यार इन्होंने इनके समाज के आदमी ने हमारे समाज के लिए ऐसा बोल दिया। तो ये चीज़ें ध्यान में रखी जानी चाहिए। जो गंगाराम जी ने कुमार ने जो टिप्पणी दी है किसी हमारे समाज को नीचा दिखाने के लिए कार्य किया है। हम ये कहते हैं कि कोई भी समाज अपनी अपनी टिप्पणी, अपना उद्बोधन या अपना समर्थन के लिए इकट्ठे हुए राजनीतिक माहौल के लिए करें, परंतु किसी समाज को नीचा दिखाने का कार्य नहीं करें। हमारा कुमाऊं समाज है, वो बोल रहे कि कुमाऊं समाज कोई जाति नहीं है। हमारे कुमाऊं समाज जाति है, हमारा कर्म है कि हम खेती का कार्य करते थे और आज दिन तक जो इस पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत में जो बिल्डिंग वर्क, जो किले महल, राजा रजवाड़े बने हुए हैं जो हमारे कुमार समाज द्वारा बने हुए हैं और ये राजा महाराजा द्वारा हमारे अभी शायद जितना मुझे याद है शायद अभी संसद में भी बड़े एक महत्वपूर्ण भूमिका कुमाऊं समाज, संसद भवन में भी हमारे कुमाऊं नरेश जी कुमाऊं द्वारा अभी बहुत चित्रकारी और कलाकारी के साथ कार्य किया है और भारतवर्ष में नहीं पूरे वर्ल्ड में मूर्ति कलाकार के रूप में भारत में और पूरे विश्व में नाम कमाने वाले नरेश जी कुमावत के द्वारा ही अपने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के वहाँ जो शिव मूर्ति बनाई वो भी हमारे कुमावत भाई द्वारा बने हुई है। हमारे कुमावतों का नाम मतलब पीढ़ियों से चला आ रहा है और चलता आ रहे हैं। बल्कि यह कहते हैं कि ये नहीं है हम कुमार हैं, ये कुमावत है, बल्कि कहावत भी कही जाती है मेवाड़ और पूरे भारत में कि कहा कुमार गधे पर नहीं बैठता है। तो ये कहाँ से बनी?
वो गधा गधा बेचने और गधा के काम वो उनमें नहीं जाएंगे, उनमें वो गंगाराम जी ने जो कर दिया वो अब अपन नहीं करेंगे। देखो ये थोड़ा सा हाँ। बल्कि हम किसी समाज को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अपने समाज का आप सब वर्चस्व बढ़ाओ। हमारी मैं तो ये चाहता हूँ कि आपसे बात करूंगा कि हम तो ये चाहते हैं कि आज आप ज्ञापन दे रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बड़े ही लोकतांत्रिक एक अधिकार है, मगर ऐसे में भी मेरा तो ये आग्रह है कि आप लोग भी थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि अपने माध्यम से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं हो जाए कि किसी एक व्यक्ति के चक्कर में हम पूरे समाज को कहीं नहीं साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे समान जो समाज है वो उसको सम्मान देते हैं। और मैंने पहले भी जब आप पूछा तब मैंने कहा था कि हम तो 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले, सबको सम्मान देते हैं। और मैं गंगाराम प्रजापत के लिए इतना बताता हूं सर आपको कि गंगाराम प्रजापत पहले जब उसका आईडी कार्ड बना हुआ था उसमें खुद ने गंगाराम कुमावत लिख के अपना आईडी कार्ड बना के भेज रखा है, और वही गंगाराम कुमावत आज ये कहता है कि कुमावत समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से, इन सबके माध्यम से उस बंदे से ये पूछना चाहता हूँ कि जब कुमावत नहीं था तो तूने अपने आईडी कार्ड में कुमावत क्यों रखा? और आप चाहो तो मेरे पास ये उसका आईडी कार्ड है गंगाराम कुमावत के नाम का। ये आप जो कहना चाहते हैं सामाजिक द्वेषता के लेकर, सामाजिक द्वेषता का कोई विषय नहीं है। नहीं, मैं थोड़ा सा मैं ये चाहना, क्योंकि मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ, मेरे को भी अच्छा लगता है सब लोग एक साथ रहते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जब वो नेता मंच पर खड़ा होता है, कोई भी किसी भी समाज का नेता मंच पर खड़े होकर बोलते हैं, तो उनको एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मेरी किसी बात से किसी गाँव कस्बे में मेरे समाज की किसी और समाज के साथ नाराज़गी ना हो। ये दुर्भाग्य है उनका, उनको ये सामाजिक तौर पर उनको समझना चाहिए। इस प्रकार का कमेंट करना राजनीतिक लाभ का कारण ही बन सकता है, क्योंकि हम आज हमारे मित्र भी हैं कुमार समाज के, रात दिन हम साथ रहते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं, उनका जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है। को विचारधारा सबकी अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का हर समाज में हर व्यक्ति हर दल से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इस प्रकार का कृत्य करना अच्छा विषय नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हमने तो कहीं वही सभा में किसी प्रकार के किसी भी समाज के लिए अभद्र टिप्पणी करना या किसी के लिए गलत कहना ये हमारा विषय नहीं था। हमारा उद्देश्य था हमारे सामाजिक एकता का वो ताकत बताना, बस वही उनका विषय था। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट थी और उनको लेकर उनके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा थी, इसको लेकर इस प्रकार कृत्य उन्होंने किया है। इस प्रकार से उनका कृत्य नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार कृत्य होता है तो कहीं ना कहीं समाज को भी नुकसान है। तो देखा आपने जो एक विषय निकल कर आया एक जयपुर की एक रैली से, और विषय अगर वास्तविकता में जो बताया जा रहा है इस प्रकार का है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ कुमावत समाज, कुमार समाज या किसी भी एक समाज भर का विषय नहीं है। ये एक जो सामाजिक ताना बाना बना हुआ है, ये ताना बाना बना रहे, ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। और जब राजनीतिक रैली में, सामाजिक रैली में मंच से कोई नेता बोलता है तो उन नेताओं को समझना होगा कि समाज ने आपको थोड़ा लायक समझा है इसलिए मंच पर बिठाया है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी न केवल अपने समाज की मांग को ढंग से उठाना, न केवल अपनी समाज को एक रखना, बल्कि उसके साथ साथ जिम्मेदारी ये भी है कि आपके समाज से कोई और समाज नाराज़ ना हो, आपके मंच से की हुई बात से कोई और समाज नाराज़ ना हो, इस बात का ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों को सभी को निभाना होगा और चुनावी साल में थोड़ा और बेहतर तरीके से निभाना होगा। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।